नमस्कार दोस्तों। ऐसा बचपन से हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है कि भारत में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी पंथों के लोग बड़े प्यार से रह सकते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी के खिलाफ गलत बयानी नहीं की जा सकती है। अगर कोई करता भी है तो उसके लिए न्यायालय है, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब तो तब होता था जब भारत हमारा महान था। अब भारत विश्व गुरु बन चुका है। आप सबको पता है कि कानपुर में दंगा से पहले पिछले 9 दिनों से कानपुर में लगातार आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बयानी के लिए उसे अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी, लेकिन हमारे कान पर जू तक न रेंगी। अब जरा सोचिए, विश्व गुरु भारत में हमारे माइनॉरिटीज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उससे हमें तनिक भी दर्द नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सऊदी अरबिया से हमारे नमकीन के पैकेट बायकॉट किए जाने लगे, हम तिलमिला उठे। सरकार बहादुर जग गया। दंगाई पार्टी को अल्लाह के दर्शन हो गए। आनन फानन में अपने 2 नफरती प्रवक्ताओं को, मीडिया प्रभारी को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन अरब कंट्रीज की मांग तो कुछ और थी। उनकी मांग थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान के लिए इंडिया माफ़ी मांगे। यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी। मैं तमाम अरब देशों के भाइयों, बहनों, माताओं सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जिन बेहुदे कुत्ते कुत्तियों ने अपनी कुत्तागिरी दिखाई है, उससे आप माफ़ी मंगवा लें, अपने जूते चटवा लें, सही है। लेकिन भारतवर्ष, जिसके इतिहास के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, और आप वाकिफ़ ना हो हमारी सभ्यता संस्कृति से, ऐसा भी नहीं हो सकता। इन नालायकों के लिए हमारे देश का माथा ऐसे तो झुक ही चुका है, लेकिन शर्मसार होने से बचा लें। और दोस्तों, मैं बताऊं कि ऐसा नहीं कि अरब कंट्रीज को ये मालूम नहीं है कि भारत का इतिहास क्या है। अभी देखिए इनके इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है। मैं इनके ट्वीट का हिंदी तर्जुमा आपसे साझा करता हूँ। लिखते हैं कि लंबे समय से अपनी विविधता सह अस्तित्व के लिए प्रसिद्ध देश में इस्लामोफोबिक विमर्श खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जब तक आधिकारिक और व्यवस्थित रूप से इसे रोका नहीं जाता, तब तक भारत में इस्लाम को लक्षित करने वाले इस कृत्य को 2 बिलियन मुसलमानों का जानबूझकर अपमान करना माना जाएगा। ये मान रहे हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते रहे हैं, और आज जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के खिलाफ नफरत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, वह चिंताजनक है। दोस्तों, हम सब चिल्लाते रहे, देश में नफरत का बाजार बंद कीजिए। टीवी डिबेट्स में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का डिबेट बंद कीजिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन हम जैसे लोगों को ही देशद्रोही, नफरती, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी जाती रही। आज लंबरदार हिल गए जब अरब देशों ने हमारे सामानों का बायकॉट शुरू किया। दोस्तों, इससे शर्मनाक दिन भारतवर्ष के लिए आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। तमाम मुस्लिम देश, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाया और उनसे पूछा क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा, अरे साहब, ये सब कुछ नहीं, ये सब तो असामाजिक तत्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, असामाजिक तत्व। अंधभक्तों, देखो तुम्हारे बुआ और फूफा को भारत सरकार क्या संज्ञा दे रही है। और जब धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने लोगों के 9 दिन के आंदोलन, क्योंकि उसके पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया गया, उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, हमारे देश के अजीमो शान शहंशाह सुनाई ही नहीं दिया उन्हें। लेकिन जैसे ही तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने कड़ा रुख अख्तियार किया, भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्तों की बुआ और फूफा दोनों को 6-6 साल के लिए पार्टी से किनारे कर दिया। और वो तो आप जानते ही हैं, असामाजिक तत्व का टैग देकर। बहुत अच्छी बात, आपने पार्टी से निकाल दिया। ये तो हो गया भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई। आज जब विदेशों में भारत के राजदूतों ने यह कह दिया है अरब कंट्रीज को कि वे लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं, असामाजिक तत्व हैं,
और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जान रही है कि उनके गलत बयानी के कारण, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के कारण देश में दंगे हुए। दिल्ली दंगे के दौरान आपको तमाम नेताओं के भाषण खोज खोज के ऐसे एलिमेंट ढूंढने पड़ रहे थे ना, जिससे कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने में थोड़ा आसानी हो जाए। लेकिन आपको वर्तमान समय में किसी को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे नुपुर शर्मा और अपने मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को NSA लगाकर जेल की काल कोठरियों में डाल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। पार्टी ने अपना काम किया, अब सरकार बहादुर अपना काम करे। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर पैड पे लिख कर दिया है, माना है कि हमारे प्रवक्ताओं ने देश में सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया है। जब पार्टी ने मान लिया, पार्टी ने एक्शन ले लिया, तो सरकार को एक्शन लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो होगा, क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं है। प्रधानमंत्री खुद इनको फॉलो करते हैं। जरा देखिए कितनी खुश है अंधभक्तों की बुआ। नाउ बीइंग फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी। डर सबको लगता है, ये बात एक बार फिर से सच हुई। आग से जलने का डर आग लगाने वाले को भी लगता है, ये बात भी सच हुई। अगर ये बात सत्य नहीं है तो जरा आप इस ट्वीट पर गौर फरमाइए। दोनों के दोनों क्या लिख रहे हैं, जरा इस पर गौर फरमाइए। नवीन जिंदल लिखते हैं कि मेरा सभी से विशेष आग्रह है कि कृपया मेरा पता सार्वजनिक ना करें। मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही है। नुपुर शर्मा भी कुछ यही लिखती है। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया हाउसेज एंड एवरीबडी इज नॉट टू मेक माई एड्रेस पब्लिक। देयर इज ए सिक्योरिटी थ्रेट टू माई फैमिली। आज कोई भक्त नहीं बोल रहा है कि जिसको डर लगता है पाकिस्तान चली जाए। बात उसके बुआ और फूफा की है, कोई नहीं बोलेगा, सब सुनने वाला सन्नाटा। सोचिए, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम कंट्रीज में लोगों ने जब भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार शुरू किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का प्रेस रिलीज आ गया। याद करिए, आजकल मोहन भागवत जी भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम एकता जैसी बात कर रहे हैं। सरकार सबको साथ लेकर ही चलती है और चल सकती है। अब अगर आगे और बवाल हुआ तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी सच में सवालिया कटघरे में खड़ा हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारतीय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में होगा। इसलिए तो हिंदू मुस्लिम एकता, समस्त धर्मों की एकता का बयान जारी हो गया। अंधभक्तों, बजाओ ताली। बड़ा दुख होता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठकर भी अपने पद की ही गरिमा दिन रात गिराने में जुटा रहता है। अब इसी फोटो को देखिए, दुनिया के कई सारे मुल्कों में ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसकी वजह से सर्वधर्म नागरिकता एकता का प्रेस नोट जारी करना पड़ा। जरा सोचिए कि एक साधारण से पैनलिस्ट प्रवक्ता के बोलने का फल पूरी दुनिया में देश को चुकाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नुपुर और नवीन ही ऐसे हैं, बीजेपी में ऐसे दर्जनों नेता हैं, भड़काऊ बयान देते हैं और पार्टी उस पर कुछ नहीं करती, अलबत्ता उसे और ऊंचा पद देकर सम्मानित किया जाता है। और कई भड़काऊ नेता के मुकदमे तो पार्टी के वकील खुद लड़ रहे हैं। लड़े क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, ये विवादित बयान ही पार्टी के लिए पानी, खाद और कैटालिस्ट का काम करती है। अब सोचिए, नुपुर और नवीन के बयान का विरोध अगर गल्फ तक नहीं पहुंचती तो क्या होता? इसी तरीके से देश में माइनॉरिटीज के धार्मिक भावनाओं का उत्पीड़न जारी रहता, लेकिन ये वहां तक पहुंच गई। गल्फ के अलग अलग कंट्रीज ने, कई एक्टिविस्टों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। कईयों ने भारतीय सामान के बायकॉट का आह्वान शुरू कर दिया। विरोध इतना बढ़ा कि यूएई, कुवैत, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों में मल्टी स्टोर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल सभी जगह से भारतीय प्रोडक्ट को हटाया जाने लगा। भारतीय कंपनियों के करोड़ों रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गए। आप सबको पता ही है, भारत चावल, चाय पत्ती, मेवा, मसाला, जूस, आम, गरम मसाला, फल, सब्जियां, अनाज, पता नहीं क्या क्या, पूरी दुनिया में गल्फ कंट्रीज को निर्यात के मामले में भारत नंबर 1 पर है। अब ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों का नुकसान होगा, बल्कि इन कंपनियों में काम करने वाले हजारों लोग भी बेरोजगार होंगे। और ऐसे वक्त में सबसे बड़ा नुकसान तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लगना है।
जहां पहले ही देश मंदी से जूझ रहा है और देश ये कतई नुकसान झेल नहीं सकता। रुक जाइए, संभल जाइए। हालांकि संभलने का वक्त तो है नहीं। अगर संभल जाएंगे तो देश भी संभलने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में वो तमाम स्कॉलर, मौलाना जो हर शाम गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर पंचिंग बैग का काम करते हैं, जो खुद भी जलील होते हैं और अपने कौम के लोगों को भी जलील करते हैं, सुनने को मजबूर करते हैं, इनसे सावधान रहिए। इनका बायकॉट आज करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आप यानी कि मुस्लिम धर्म का पक्ष रखने के लिए नहीं, बल्कि ये गधी मीडिया के पेआउट पर काम करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं, जिन्हें आपके कौम के इज्जत प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक मैसेज देशवासियों के लिए। देश के जो हालात हैं और जो उसका स्तर है, उस हिसाब से जो ग्लोबल नुकसान हुआ है वह अभी बहुत छोटा है। डिबेट और नफरती बाजार अगर इसी तरीके से कायम रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ेगी, और तब पता नहीं आपको आतंकवादी ही बुलाना पड़ेगा अपने प्रवक्ताओं को, अपने अंधभक्तों को। हो सकता है कि आतंकवादी के वो चेहरे, अंधभक्त आप कोई भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना जानती है, चाहे उसके लिए आपका इस्तेमाल ही करना क्यों ना पड़े। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।